हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 6, कदम का पेड़। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। पाठ 6, कदम का पेड़। आइए देखते हैं इस कविता का परिचय। प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह कविता वात्सल्य रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह बाल स्वभाव एवं भोली भाली माँ की वात्सल्यमयी चिंता को अभिव्यक्त करती है। इसमें बाल सुलभ भावनाओं की अनूठी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ये कविता है कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान जी की, जिन्होंने इस कविता में वात्सल्य रस का बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसमें क्या बताया है कि बच्चों का जो बाल मनोविज्ञान है उसके ही स्वभाव को बताया है और उसी के आधार पर यह कविता आधारित है। और इसमें जो माँ है वो बहुत ही भोली भाली है, जो अपनी चिंता को व्यक्त करती है। इसमें बच्चों की भावनाओं की अनोखी अनोखी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। आइए देखते हैं इस कविता को। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। माँ, ये जो कदम का पेड़ है अगर ये यमुना के तट पर होता तो मैं उस पे धीरे धीरे बैठकर कन्हैया बनता, और यदि तुम मुझे 2 पैसे दे देती तो मैं बांसुरी ले लेता और इस कदम की पेड़ की डाली को किसी तरह नीचे कर लेता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता और चुपके चुपके आता, जो नीचे वाली डाली है उस पे से ऊपर चढ़ जाता और उस पे मैं बैठकर बड़े ही मजे से बांसुरी बजाता और उस बांसुरी की धुन में अम्मा अम्मा बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। मेरी बांसुरी को सुनकर माँ तुम इतनी खुश हो जाती कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर आ जाती, और जब मैं तुम्हें आता देखता तो मैं चुप हो जाता और फिर पत्तों के पीछे छुपकर बांसुरी को बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और गुस्सा होकर तुम मुझे कहती कि नीचे आ जा, और मैं नीचे नहीं उतरता तो तुम हंसकर कहती मुझे मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी, नए नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चला जाता और जब माँ कहती मुझे बुलाती तो मैं वहीं पत्तों में छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ मैं नीचे नहीं आता, तब माँ का दिल बहुत ही बेचैन हो जाता। तुम अंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे
ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। माँ, तुम अपना आंचल पसार कर पेड़ के नीचे बैठ जाती और ईश्वर से आंखें बंद कर कर प्रार्थना करती। तुम्हें ध्यान में लगी देखकर मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे आंचल में छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती, फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तुम घबराकर आंखें खोलती और फिर एकदम खुश हो जाती जब अपने बेटे को, अपने मुन्ने राजा को अपनी गोदी में पाती। इस तरह हम धीरे धीरे कुछ खेल खेलते और माँ अगर ये कदम का पेड़ यमुना के तट पर होता। बच्चों, इस कविता का उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य बचपन की भावनाओं से अवगत कराना। इस कविता में क्या बताया है? बचपन में जो भावनाएं हैं हमारी छोटेपन में, उसे बताया गया है। आइए देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। श्रेष्ठ, उत्तम, अभिव्यक्त, व्यक्त, तीरे, तट, विकल्प, बेचैन, अंचल, आंचल, पसार, फैलाकर, विनती, प्रार्थना। आइए देखते हैं वर्तनी। वर्तनी है इसकी, कदम में बिंदी हटा के मैं लगा सकते हैं, बंसी में बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं, और जो पत्ता है उसमें हम जो आधा तय है उसे हटाकर पूरे तय में तय लगा सकते हैं, और अंचल में हम बिंदी हटा के रह वाला लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगत शब्द। वो दिया है इसमें मजे, जो कि फारसी का शब्द है। अब इसके आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में आप सब जानते हैं, एक प्रश्न होता है, उसके 4 उत्तर होते हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। पहला देखते हैं, कवित्री द्वारा किस पेड़ का वर्णन कविता में किया गया है? आम का, कदम्ब का, नीम का या पीपल का? तो किसका है? कदम्ब का। बालक कदम के पेड़ पर बैठकर क्या करना चाहता है? बांसुरी बजाना, फल खाना, झूला झूलना या इसमें से कोई नहीं? तो क्या करना चाहता है? बांसुरी बजाना। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बालक माँ से क्या लाने को कहता है? खाना, मिठाई, बांसुरी या खिलौना? तो इसका उत्तर क्या है? बांसुरी। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, बालक के अनुसार माँ बालक को कहाँ पाती? घर में, गोद में, पेड़ पर, पार्क में? तो इसका उत्तर क्या है? कविता में अच्छे से पढ़ा है, गोद में। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब यहाँ क्या है, साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं जो खालिस्तान के लिए उचित होंगे, वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो पहला देखते हैं, मैं भी उस पर बैठ खालिस्तान बनता धीरे धीरे। कन्हैया या राम? तो क्या बनता? कन्हैया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कन्हैया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तुमको आता देख खालिस्तान रख में चुप हो जाता। मुरली या बांसुरी? तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? बांसुरी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बांसुरी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, गुस्सा होकर मुझे खालिस्तान कहती नीचे आ जा। लाल या डांटती? तो इसका उत्तर क्या है? लाल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लाल। चौथा प्रश्न देखते हैं, तुम खालिस्तान पसार कर अम्मा, हाथ या अंचल? तो इसका मतलब क्या है? अंचल। पांचवा प्रश्न देखते हैं, जब अपने मुन्ना खालिस्तान को गोदी में ही पाती, राजा या बेटा? तो इसका उत्तर क्या है? राजा।
यहाँ पे क्या लिखेंगे? राजा। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा ख प्रश्न। तो ख प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों के सामने कविता के अनुसार क्रमांक लिखिए। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हमें जो कविता में एक के बाद एक आए हैं, उसके अनुसार यहाँ पे हमें क्रमांक देने हैं। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे, मैं हंसकर सबसे ऊपर ही टहनी पर चढ़ जाता, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो बच्चों इसमें पहला क्या है? पहला है किसी तरह नीचे हो जाती कदम की डाली। दूसरा है इसमें नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और तीसरा क्या है? मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। चौथा क्या है? ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। पहला देखते हैं, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, पहले को क्या नंबर दिया जाएगा? 5वां। तो ये हमने कविता के अनुसार क्रमांक लगा दिए। अब बच्चों हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 6 कविता का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस कविता को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, इसको लिख के देखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।